और लास्ट सेशन में मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात आपसे कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम यहाँ क्या सीखेंगे, आपने जनरल रूल पढ़े 96 के, और आपने क्या सीखा, एक बात आपने सीखी, उस बात को मैं थोड़ी सी दोबारा से यहाँ रिवाइज करवा दूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक जनरल रूल है अपील को लेके, वो हमने प्राइमरी रूल्स में भी बात पढ़ी थी। द जनरल रूल द जनरल रूल इज दैट, आप पॉइंट नोट करेंगे, द जनरल रूल इज दैट नो अपील नो अपील the general rule is that no appeal lies no appeal lies from a consent decree। ठीक है, और कंसेंट डिक्री क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नहीं आपको अभी भी समझ में आई कंसेंट डिक्री, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ, यहाँ नहीं बता रहा। ठीक है, ये बात हम सीख चुके हैं। इसके आगे बियॉन्ड हम इसको लेके चल रहे हैं। अब हम जो आगे हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, जो अब इस रूल के बियॉन्ड मैं और इन डेप्थ लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो किसी सेक्शन या ऑर्डर में नहीं लिखा। ठीक है, वो सब बातें केस लॉ की इंटरप्रिटेशन है, केस लॉ से ड्राइव की गई हैं बातें, डिसाइडेड केसेस से ड्राइव की गई हैं। देयर आर हाउएवर थ्री केसेस, और जितने भी ये केसेस हैं ये कहाँ से ड्राइव्ड किए हैं, ऑल ड्राइव्ड फ्रॉम केस लॉ, all derived from case laws। There are however three cases, all derived from case law, ठीक है, in which, बहुत ध्यान से आपने मेरी बात को पकड़ना है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। in which decrees मैं थोड़ा सा आराम से चल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि बहुत टेक्निकल मैटर है, ताकि आपको समझ में आए, इसलिए बहुत आराम से, मैं जानबूझकर बहुत आराम से आपको लेके चल रहा हूँ। दो passed with the consent of the parties, passed with the consent of the parties can be appealed against। वैसे जनरल रूल ये है कि कंसेंट डिग्री पे अपील नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ हम तीन केसेस पढ़ेंगे और तीनों डिसाइडेड केसेस से रूल बनाए गए हैं, किसी सेक्शन या ऑर्डर को नहीं पढ़ रहे हम। दो पास्ड विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज कैन बी अपील्ड अगेंस्ट, और उनके ऊपर अपील हो सकती है। ये सभी रूल्स ड्राइव किए गए हैं केसेस से। दीज आर, आइए इन तीनों रूल्स को हम यहाँ पर, लेकिन तीनों बहुत ही रिनाउंड रूल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है इंडिया के अंदर। आइए हम उन तीनों केसेस को पढ़ेंगे और आगे सेक्शन 96 को कंक्लूड करेंगे और फिर इसके बाद 97 सेक्शन सीखेंगे। दीज आर शाबाश। आइए तो तीन केसेस हम डिस्कस करें। वेयर द अपील इज filed where the appeal is filed on the ground of
on the ground on the ground that it was not a decree, where the appeal is filed on the ground that it was not a decree passed with the consent of the parties, with the consent of the parties. As where the lawyers of the parties, as where the lawyers of the parties have consented without any authority of the from their respective parties, अब कंसेंट तो थी, लेकिन लॉयर्स ने आपस में कंसेंट कर ली और पार्टीज ने उन्हें ऐसे ऑथोराइज नहीं किया था, तो यहाँ अपील हो सकेगी फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स या पार्टीज आप लिख सकते हैं, क्लाइंट्स। नंबर 1 पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से सुन लीजिए। वेयर द consent decree is passed, without an order, recording the compromise, ठीक है बेटा। The reason is that आप नोट कर लीजिए, समझ में आ जाएगी बात आपको। क्या है सेकंड पॉइंट? such recording is not a mere matter of form, and its absence deprives the party of a right of appeal against the order। इस सिचुएशन में भी पार्टी अपील कर सकती है against the order if it had been passed, अगर ये वाला केस है तो इस वाले केस में भी पार्टी अपील कर सकती है, और पहले वाले सिचुएशन में भी पार्टी अपील कर सकती है। एक और सिचुएशन है ऐसी ही, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, आप अच्छे से समझ लेंगे इसे, और इन केस ऑफ कोई डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट करेंगे। और नंबर 3 है
where the appellant जो अपीलेंट है यानी जिसने अपील की है, where the appellant was not a party to the consent decree, जहां अपीलेंट कंसेंट डिक्री की पार्ट में शामिल ही नहीं था, was not a party to the consent decree। मान लीजिए 3 अलग अलग पार्टीज थी और 2 पार्टीज ने मिलकर कंसेंट डिक्री ले ली, और जो अपीलेंट है वो पार्टी ही नहीं था, एंड द डिक्री, और जो कोर्ट की डिक्री आई वो उसे नुकसानदायक थी, एंड द डिक्री affects him prejudicially। और प्रिजुडिशली का मतलब जो अपीलेंट को वो डिक्री नुकसानदायक थी, तो इसीलिए, और वो पार्टी भी नहीं था, जो डिक्री आई उससे उसका नुकसान भी हो रहा है, तो वो अपील, हालांकि है तो कंसेंट डिक्री, लेकिन वो पार्टी अपील करेगी। चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया और इसके 3 केसेस भी आपको बताए। ठीक है, इसके 3 केसेस भी आपको बने बताए। फर्दर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, और आइए एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सेक्शन 96 का देखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बेटा, शाबाश। पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट का मसौदा क्या है, आइए ध्यान से आप सुनिए बात को। वहां पर एक एग्रीमेंट है, एन एग्रीमेंट, पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट है, वेयर बाय द पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है, वेयर बाय द पार्टीज एग्री, और पार्टीज एग्री हो रही हैं। पार्टीज किस बात के लिए एग्री हो रही हैं? एन एग्रीमेंट वेयर बाय द पार्टीज एग्री नॉट टू अपील, from a decree, an agreement whereby the parties agree not to appeal from a decree is binding on the parties, पार्टीज ने एग्रीमेंट किया है कि वो एक दूसरे, जो भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा उस पर अपील नहीं करेंगे। क्या वो पार्टी की ऐसा एग्रीमेंट क्या पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है? यस, बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज देयर टू का मतलब वो एज इट इज बाइंडिंग है, एज इट इज। देयर टू का मतलब क्या है? एज इट इज बाइंडिंग है, लेकिन 2 शर्तें हैं। वो क्या? पहली शर्त क्या है, आइए सुन लीजिए। पहली शर्त क्या है? इफ इट इज फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, और वहां पे लॉफुल कंसिडरेशन है। इफ इट इज फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, तो ये एग्रीमेंट बाइंडिंग है, इस एग्रीमेंट के लिए लॉफुल कंसिडरेशन है। और दूसरी बात, इज अदरवाइज वैलिड, और such an agreement is otherwise valid। अगर ये एग्रीमेंट अदरवाइज वैलिड है, तो ये अगर दोनों शर्तें पूरी हैं, तो एन एग्रीमेंट वेयर बाय द पार्टीज एग्री नॉट टू अपील फ्रॉम अ डिक्री इज बाइंडिंग। सच एन एग्रीमेंट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज देयर टू, पार्टीज पर ये एग्रीमेंट बाइंडिंग होगा जब ये 2 कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, तो बाइंडिंग होगा। ठीक है बेटा, चलिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जिस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा और आप
मैं नहीं चाहता कि कहीं से मर्जी, मैं ये चाहता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, चाहे क्वेश्चन कहीं से आ जाए, कैसा भी आ जाए, ठीक है बेटा, तो वो आप कर पाएं। ठीक है, आइए बेटा, इसी से रिलेटेड है जो हम ऊपर आपने पढ़ा, इसी से रिलेटेड है ये, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी से रिलेटेड है, लेकिन हाउएवर वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं, हाउएवर एन एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट किसने किया है, आइए ध्यान से सुनिए। हाउएवर एन एग्रीमेंट नॉट टू अपील, नॉट टू अपील, और ये एग्रीमेंट किसने किया है, हाउएवर एन एग्रीमेंट नॉट टू अपील बाय अ नेक्स्ट फ्रेंड, बाय अ नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ माइनर, नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ अ माइनर, ठीक है, इज नॉट बाइंडिंग ऑन द माइनर, इज नॉट बाइंडिंग ऑन द माइनर। जिस एग्रीमेंट की हम ऊपर पैरा में बात कर रहे थे, और वो एग्रीमेंट में एक पार्टी नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ माइनर है, ठीक है, फॉर माइनर इज नॉट बाइंडिंग ऑन द माइनर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लीजिए, इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से आपने चलना है। माइनर की पोजीशन जहां भी आती है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है बेटा आपके एग्जाम्स के लिए, जहां जहां माइनर की पोजीशन आएगी वहां वहां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन हमारे सामने है, हु कैन प्रेफर एन अपील। बस ये लास्ट पार्ट है सेक्शन 96 का, और सेक्शन 96 यहाँ कंक्लूड हो जाता है। हु कैन प्रेफर एन अपील, हु कैन प्रेफर एन अपील, प्रेफर कह लीजिए या रेफर कह लीजिए, प्रेफर एन अपील अंडर सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी। तो इसका आंसर आप लिखिए, एन अपील अंडर सेक्शन, बस ये लास्ट है बेटा, इसके बाद सेक्शन 96 कवर हो जाएगा। एन अपील अंडर सेक्शन 96 may be preferred by any of the following persons, by any of the following persons। कौन कौन अपील कर सकता है, आपने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है। तीन पॉइंट मैं यहां डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट ध्यान से सुनिए, एनी पार्टी टू द सूट। कौन अपील कर सकता है, एनी पार्टी टू द सूट, एनी पार्टी टू द सूट adversely affected by a decree, वो अपील कर सकता है पार्टी यहां पर, ठीक है। और इफ सच पार्टी इज डेड, और अगर उस पार्टी की डेथ हो चुकी है, सच पार्टी इज डेड, मान लीजिए उस पार्टी की डेथ हो चुकी है, बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे, रीड विद सेक्शन 146। सेक्शन 146 मैं आपको एक बार दोबारा से भी कभी कहीं पे रेफर करूंगा, बस अभी आपने यहाँ पे लिखना है। अब ये सेक्शन 96 का जो जनरल पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू, ठीक है बेटा, ये हम कर रहे हैं, शाबाश। सेकंड आप करेंगे एनी ट्रांसफरी,
ट्रांसफरी कौन है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है? एनी ट्रांसफरी ऑफ द इंटरेस्ट, ट्रांसफरी यानी कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, ऑफ सच पार्टी, एनी ट्रांसफरी ऑफ सच पार्टी, यानी ए और बी केस लड़ रहे थे और बी ने प्रॉपर्टी, बी के अगेंस्ट डिक्री आ गई और डिक्री आने से पहले बी ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफरी ऑफ सच इंटरेस्ट, ठीक है, ट्रांसफरी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सच पार्टी हु सो फॉर एज सच इंटरेस्ट इज कंसर्न, हु, आगे लिखिए, हु सो फार एज सच इंटरेस्ट, जहां तक उस इंटरेस्ट का सवाल है, इंटरेस्ट इज कंसर्न्ड, इज बाउंड बाय द डिक्री, और वो ट्रांसफरी भी बाउंड है बाय द डिक्री, जो उसने इंटरेस्ट ट्रांसफर किया था, अब ट्रांसफरर के अगेंस्ट डिक्री आ गई है तो ही इज बाउंड बाय द डिक्री, तो ट्रांसफरी अपील यहां पर कर सकता है, ट्रांसफरी भी अपील कर सकता है, प्रोवाइडेड, लेकिन एक कंडीशन है यहां पे, ध्यान से सुनना, प्रोवाइडेड, एक कंडीशन क्या है वो ध्यान से आप नोट कर लीजिए, हिज नेम इज एंटर्ड on the record of the suit, on the record of the suit, his name is entered on the record of the suit. और एक पॉइंट हम यहाँ पे और डिस्कस करना चाहेंगे आप लोगों से, हम पढ़ रहे हैं कि अपील कौन कौन कर सकता है, ठीक है बेटा, एन ऑक्शनर, एक वर्ड और टेक्निकल यूज कर रहा हूं, ऑक्शन परचेजर, एन ऑक्शन परचेजर भी अपील कर सकता है बेटा, एन ऑक्शन परचेजर हु फाइल्स एन अपील, from an order in execution setting aside the sale on the ground of fraud, भाई एक ऑक्शन परचेजर था और कोर्ट का एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है, अब उसने ऑक्शन में कुछ परचेज की थी, ठीक है, प्रॉपर्टी परचेज की थी, लेकिन उस सेल को कोर्ट ने सेट असाइड करने का ऑर्डर दे दिया है, ठीक है, और किस आधार पे ऑर्डर दे दिया है, ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, कि उस सेल में फ्रॉड हुआ है, अब जो ऑक्शन परचेजर है जिसका इंटरेस्ट है उसमें, तो वो अपील कर सकता है, ये आपने सुना। आइए बस कंक्लूसिव पॉइंट एक लिख लीजिए, नो अदर पर्सन unless he is party, no other person unless he is party to the suit, is entitled to appeal, under this section, और ये पॉइंट आपने बहुत ही ध्यान से पढ़ना है
और सेक्शन 96 का सारा कंसेप्ट यहाँ मैं कंक्लूड करता हूँ। कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। शाबाश, बहुत ध्यान से आपने इस लेक्चर को 2 बारी देखना है, एक बारी नहीं 2 बारी देखना है, ताकि सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।